बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़राए से ख़बरें कुछ चलवाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अगर आप देखें, इस वक्त दो सीनियर सहाफ़ी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लगभग एक जैसी लगती है, अंसार अब्बासी साहब और मुनीब फ़ारूक साहब। इनके अलावा और भी सहाफ़ी हैं, दीगर लोग भी हैं जिनके अल्फाज भी मिलते जुलते हैं। दोनों के अल्फाज क्या हैं मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन बात वो ये कर रहे हैं कि यही कंपनी चलेगी, यही हुकूमत चलेगी, ज़्यादा कुछ तब्दीली नहीं आने वाली और यही निज़ाम चलता रहेगा और अपनी मुद्दत पूरी करेगा, ये बात की जा रही है। और सिफारतकारों को भी ये कहा गया है कि जी देखें यही होगा, तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या चीज़ें आ जाएंगी, ताकि एक स्टेबिलिटी का माहौल रहे। ये बताया गया है कि स्टेबिलिटी का आप सोचें, उनके जहन में कोई खदशात ना हो। इससे समझा जा रहा है कि अच्छा ये इशारे मिलेंगे तो शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, बड़ा कुछ हो जाएगा और मईशत कुछ बेहतर हो जाएगी, जबकि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही सिवाय चाइना के। पिछले एक लंबे अरसे से कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अब इसहाक डार साहब ने चाइना को भी नाराज करने की भरपूर कोशिश की है, वो चीज़ें भी रुक रही हैं। अब कहा तो ये जा रहा है, ज़राए से ये कहा जा रहा है कि जी ये देखें, हाँ ऐसे ही चलेगा, होगा, लेकिन हक़ाइक़ क्या है, खबरें क्या हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हक़ाइक़ ये हैं कि इस हुकूमत से टैक्स तक नहीं इकट्ठा हो सका, जो इन्होंने खुद IMF को कहा था। सबसे बड़ी रुकावट जो आई है वो तो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से आई है, उनसे कोई चीज़ मैनेज नहीं हो सकी, वो एक अलग कहानी है। मगर विफाकी हुकूमत, अफसरान की कहाड़ पिछाड़ अलग, फलां फारिग कर दो, FBR में से इधर उधर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जो इन्होंने खुद कहा IMF को कि जी टैक्स हम इतना इकट्ठा करेंगे, वो इनसे नहीं हो सका। अब खबर यह है कि इसके अलावा चारा ही कोई नहीं, आखिरी रास्ता एक ही बचा है कि आप टैक्स बढ़ाएं। इससे पहले हमने वीडियो में अर्ज कर दिया था कि जी दो रास्ते हैं, या तो IMF से दोबारा निगोशिएट करें, IMF से दोबारा रिक्वेस्ट करें, तो वो रास्ता भी बंद हो गया है। खबर यह है कि IMF ने इनकार कर दिया है कि हम दोबारा से नहीं देखेंगे टैक्स टारगेट को रिव्यू करना कि जी टैक्स हम कम करेक्ट कर ले, नहीं। तो खबर असल में यह है कि अब एक और मिनी बजट आ रहा है और टैक्स की भरमार होने लगी है, बर्बादी और तबाही है। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या स्टेबिलिटी रहेगी? कैसी स्टेबिलिटी, जब पता ही नहीं कि क्या होगा। यहां पर दोबारा मिनी बजट आ रहा है, दोबारा टैक्सेस लग रहे हैं, टैक्स क्यों नहीं इकट्ठे हो सके, लोगों की कीमतें खरीद ही नहीं रही, इतनी ज्यादा इकोनॉमी में जान ही नहीं रही, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है, कारोबार नहीं है, हत्ता कि उस तरह से इंपोर्ट्स नहीं हो रही कि आप वहां से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। टैक्स इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि टैक्स आता है आमदनी पर, पैसे पर, जहां पैसा जनरेट हो रहा होगा, रकम जनरेट हो रही होगी, जहां कोई कारोबार हो रहा होगा, उन चीजों पर टैक्स होगा। तो लोग तो कोई चीज उस तरह से खरीद नहीं रहे। हर तरफ इस वक्त तबाही है। इस हुकूमत की ना कोई कारकर्दगी है, ना कोई सोच है, हर तरफ से तबाही है और टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। अब मिनी बजट आएगा तो उसके बाद क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी? मुझे बताइए आप। जब और लोगों की जान निकालेंगे, और ज्यादा बिजली महंगी करेंगे, गैस और महंगी करेंगे, महंगाई और बढ़ाएंगे, टैक्स और बढ़ाएंगे, तो सांसें भी बंद होने लग जाएंगी। वो जो 2 वक्त की रोटी थी वो भी एक वक्त पर आ जाएगी। तो हर तरह से नीचे तबाही नजर आ रही है। और दूसरी तरफ खबरें क्या हैं, यानी जिन लोगों को आप कह रहे हैं जी ये ही चलेंगे, ये कौन लोग हैं? चच्चा बेच रहा है, भतीजी खरीद रही है, ये निजाम चलेगा मुल्क में कि जी PIA है, चच्चा जान वजीर आजम है, वो PIA बेच रहे हैं और मरियम साहब अपने अब्बा जान से, नवाज शरीफ से मशवरे कर रही हैं कि जी अब्बा जी ये हम ना खरीद लें। अब्बा जी कह रहे हैं हाँ हाँ बेटा इस पर सोचते हैं, इस पर मजीद सोचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसको तो खरीद लेना चाहिए, ठीक है जी। इसको या तो हम इसी तरह नए नाम से लॉन्च कर देंगे, एक नई एयरलाइन ले आते हैं। ये तो हाल है, ये तो सोच है। यानी क्या खानदान में आप देखिए विजन होगा कि चचा बेच रहा है, भतीजी खरीद रही है, कैसे मुमकिन है? किस तरह आप करेंगे? क्या सोच है आपकी? निजाम ही नहीं आपसे चल सका। भर्तियां कर करके आपने PIA तबाह कर दिया और अब यह हाल है कि बोली लगाने को कोई तैयार नहीं है। और इससे और सुन लीजिए खबर, मैं बता रहा हूं ना कि ज़राए से ये तो ख्वाहिशात कही जा सकती हैं, खबरें और हैं, हकायक और हैं। अब हाल ये है कि एक तो ये मिनी बजट वाली बात आ गई और अब ये जो PIA वाला इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया है कि जब पता था कि कोई आ ही नहीं रहा और जो आ रहा है उसने मजाक ही है कि 10 अरब रुपए लगाया। बाद में लगा कहते जी एक $1 लेना है तो ठीक है। उनको कहा गया वक्त ले लें, फिर इनको नशरियात का पड़ी हुई थी कि जी हम दिखाएंगे, वजीर भी कोई नहीं आया। तो क्या जरूरत थी आपको बिडिंग करने की? आप कहते हैं कि जी नहीं हो सकती, अभी सईदला को बोली नजर नहीं आ रही इसलिए नहीं कर रहे। अब उसकी वजह से आइंदा भी अगर आपने कोई प्राइवेटाइजेशन करनी है तो वो भी गई फारिग। जो आप कह रहे थे जी बिजली तकसीमकार कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन करेंगे, वो कहां से होनी है? क्या खाक होनी है? कुछ नहीं बात बनेगी। अब आप ये देखिए, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो अब प्लान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पर अब वो सोच विचार कर चुके हैं। अब सवाबी में जरगा होने जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का जरगा होने जा रहा है
और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है और टारगेट है इमरान खान की रिहाई। उसके लिए एक ऐसा फैसला कुन एहतजाज करना है कि इमरान खान को रिहा करना पड़े। उसमें अब मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर यह कि क्या पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में एहतजाज किया जाए, बड़े शहरों में तमाम में, वहाँ उनको जैम किया जाए। दूसरा ये कि इस्लामाबाद का घेराव करके वहाँ एक धरना फैसला कुन दिया जाए। इसके लिए सवाबी में जरगा होना है, वहाँ ये मेन डिस्कशंस होनी है। फिर मोटरवे के साथ साथ एक कैंप लगाया जाए, कैंप सिटी लगाई जाए, दूसरे इलाकों से लोगों को लाकर वहाँ पर रखा जाए, उनको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाए ताकि वो थकावट का भी शिकार ना हो, और फिर वहाँ से निकलें और खैबर पख्तूनख्वा से भरपूर तरीके से आगे बढ़ें। अली मीर गंडापुर का फिर भी फैसला कुन किरदार होगा इस दफ़ा भी। इसके अलावा इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी भी मैदान में आ सकती हैं और अब इमरान खान से मुलाकात के बाद भी ये बात देखी जा रही है, चाहे अली मीर गंडापुर मिले हों चाहे बुशरा बीबी नहीं हो, कि अब एक एहतजाज की तैयारी है, कारकुनों को तैयार रहना है। ज़रूरी नहीं है कि ये 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगा या हफ्ते में, तो इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन इस वक्त तैयारी भरपूर की जाएगी। और अगर बुशरा बीबी निकलती हैं तो ये चीज़ें भी हैं अंडर डिस्कशन कि वो ऐसे ही होगा जैसे इमरान खान आ रहे हैं तो लोग उतने ज़्यादा ही मुतहरिक होंगे। नून लीग इस पर परेशान है, परेशान बहुत ही ज़्यादा है कि ये क्या हो रहा है। ये एहतजाज की उनको फिक्र तो अपनी जगह कि ये एहतजाज हमें बाहर ले जाएगा अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ना हुई। तो पहले भी देखा आपने कि गंडापुर पहुंचे थे और फिर कुछ वो अचानक गायब हो गए थे। तो अब उनको उसके बाद खदशात तो हैं, ख्वाजा साहब के बयान, दीगर बयान आप देख लें कि इनकी कहीं बातचीत ना हो रही हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसको कैसे ख़राब करना है। उसके लिए अगर आप देखें तो इस वक्त मुसलसल एक ही काम हो रहा है कि किसी तरह से टकराव पैदा किया जा सके जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इसके अलावा पीटीआई और फौज के दरमियान टकराव की कैफियत हो। इसी में हमारा बचाव है, नून लीग समझती है, मौजूदा हुकूमत समझती है। इसके अलावा उनको अपना सर्वाइवल नज़र नहीं आता। वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और उनको ये नज़र आ रहा है कि जी इतना कुछ करके देख लिया, इतना जुल्म जबर करके देख लिया, औरतों को भी गिरफ्तार किया, सब किया, अभी इंतज़ार पर जुता की मिसाल है। हालात ठीक नहीं हुए, कोई बेहतरी नहीं आई, तो अब ये कर करके भी देख लिया तो कोई और चीज़ देखनी होगी। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि अगर दुनिया को भी दिखाना है आपने कि हाँ यहाँ कोई निज़ाम चल रहा है, बिल्कुल फजूल ही सही लेकिन कुछ तो चल रहा है, तो उसके लिए इमरान खान की किसी ना किसी तरह से शमूलियत ज़रूरी है, चाहे अपोजिशन की शक्ल में होगी, चाहे इस शक्ल में होगी कि जी वो यानी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे होंगे, कहीं बाहर तो हों, कम अज़ कम नज़र तो आएँ कि हाँ कोई निज़ाम है। तो उसके लिए भी यहाँ पर सोचा जा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा अब ये बात की जा रही है, ये जो मैंने कहा था मैं अल्फाज आपके सामने रख देता हूँ। मुनीर फारूक साहब कहते हैं एक हाई लेवल मीटिंग में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा जैसा है, जैसे हुकूमत चल रही है वैसे ही चलेगी। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं निज़ाम जारी रहेगा और बगैर रुकावट मुद्दत भी पूरी करेगा। अहम तरीन जरिए का कहना है कि इर्द गिर्द जो हो रहा है इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है, ये बातें हो रही हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की सुन लीजिए, इस्लामाबाद में शरीक इक़्तिदार में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, 2 माह के लिए। और इसके पीछे जो वजूहात हैं वो ये कि जी स्मॉग इतनी ज़्यादा है, इससे सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, तो लिहाजा दफ़ा 144 लगाई जाएगी जिसके ज़रिए मुख्तलिफ नोटिफिकेशन सामने आ जाएंगे कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएँ के हवाले से, भट्टों से जहरीली गैसों अखराज, कूड़ा करकट, ज़री फजला जलाने पर पाबंदी आयद हो जाएगी और इस तरह के दीगर इक़दामात होंगे। और बागों के शहर लाहौर में भी इस वक्त स्मॉग का राज है, वहाँ भी एक पार्शल लॉकडाउन की सी कैफियत है। स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स को जो प्राइमरी तक हैं। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा, ओह ये बड़ी अहम खबर है जी। मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से खबर आ रही है कि जी वो इलाज के लिए, गले की इन्फेक्शन है, मरीम नवाज़ साहिबा गले के इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रही हैं और इन्फेक्शन का इलाज है वहाँ पर करवाएंगी लंदन में ज़ाती मुआलिज से। ये तो कह रही थी कि पंजाब में दीगर सूबों से या शायद पूरी दुनिया से इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, ये अपना इलाज कराने वो गले के इन्फेक्शन का बाहर जा रही हैं। किस किस्म के लोग हैं, इनकी क्या सोच है। वालिदे तो वो बाहर जा रहे हैं टेस्ट करवाने, इलाज करवाने, तो ये क्या कहते हैं कि पंजाब में हमने ये कर दिया वो कर दिया। PIA खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन हालत ये है कि जो स्कूल हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, बुनियादी मराकज़ सेहत, वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो स्कूल्स हैं, बेसिक स्कूल्स, जो यानी प्राइवेट स्कूल, प्राइमरी लेवल के स्कूल आप समझ लीजिए, वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उनको ठेके पर देना, बेचना, ये सब हो रहा है। लेकिन PIA खरीदने की ख्वाहिश है और इलाज करवाने बाहर जा रही हैं।
यहाँ इलाज नहीं हो सकता क्योंकि मेयो अस्पताल के फंड्स खत्म हो गए, दीगर हॉस्पिटल के फंड्स खत्म हो रहे हैं जी, वहाँ इलाज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इनका इलाज हो ही नहीं सकता, ये बाहर करवाते हैं। और वैसे बातें जितनी मर्जी सुन लें कि जी हम ये कर दें, हमने ये कर दिया, दूध शायद ये बहा दिए, लेकिन अपना इलाज इनका यहाँ नहीं हो सकता, वो भारी होगा। यहाँ तो कीड़े मकोड़े अपना इलाज करवाते हैं, इंसान थोड़ी हैं, ये तो कोई और मखलूक हैं। और ये जो शाही ख़ानदान के हैं या हुक्मरान ख़ानदान, ये और ही मखलूक है। अच्छा जी, नो क्योर एट होम, द एग्जिडस ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर छोड़ के मुल्क जा रहे हैं, छोड़ कर जा रहे हैं, ये हाल है। यहाँ को प्रोफेशनल ठहरना नहीं चाह रहा। IMF रिजेक्ट्स पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर टैक्स टारगेट रिविजन, ट्रिब्यून की खबर है जी। उन्होंने कहा है नहीं, टैक्स का जो टारगेट दिया है वही आप करना होगा, लगाओ मिनी बजट और खून चूसो लोगों का। इस मिनी बजट इनएविटेबल अमिड मिस्ड टारगेट्स, डॉन की खबर है। यूरो पांडा बॉन्ड्स के इजरा में हुकूमत की नाकामी मईशत को दबाव में डाल सकती है, ये भी डॉन न्यूज़ की खबर। और इस पर इन्होंने रेटिंग एजेंसी से बात भी की, हमारे कर्ता धर्ताओं ने, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं आपकी मजीद रेटिंग बेहतर कर रहे, और बॉन्ड्स का इजरा उससे बात ही नहीं बन रही, कहाँ से पैसे डॉलर्स इकट्ठे करेंगे ये। और इसके साथ साथ जनाब पंजाब के अस्पताल अब भी इस काबिल नहीं हुए कि वज़ीर आला का इलाज कर सकें, जबकि इनके चचा 4 दफ़ा, कज़न 1 दफ़ा, अब्बा 1 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं और अब ये खुद वज़ीर आला हैं। तो लेकिन पंजाब में इलाज की कोई सहूलत नहीं है ऐसी। खैमा बस्ती से इस्लामाबाद के घेराव तक PTI किन किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है, इसका मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है। आमदन में कमी, हुकूमत के पास टैक्स बढ़ाने मिनी बजट के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा। आखिरी रास्ता यही है, अवाम का मज़ीद खून चूसें, निचोड़ें, और वही ये करने जा रहे हैं। ये असल खबर है, अंदर की खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है। बाकी ये कहा जा रहा है जी निज़ाम जिस तरह से है ऐसे चलेगा, तो देख लेते हैं ये निज़ाम किस तरह से मज़ीद इस तरह चल सकता है जहाँ लोगों के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह हाफ़िज़।